हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीस वाज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रीक जो है वो पहला ऐसा यूरोपियन राष्ट्र था जहाँ पे कि किसी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियन, द टेरिबल मोन्यूम पीपल वर मेड स्लेव्स आफ्टर देयर डिफीट। यहाँ के जो लोग थे उनके बारे में हिस्टोरियन से पता चला है, जो हमारे इतिहासकार हैं उनसे पता चला है कि यहाँ के लोग जो फाइट्स करते थे, लड़ाइयाँ होती थी और उनमें जो हार जाते थे उन्हें वो गुलाम बनाते थे। बिल्ड अ ग्रेट सिविलाइजेशन एंड कल्चर विद द हेल्प ऑफ देयर पैरामोडियल थिंकिंग एंड डेडिकेशन। और इसी थिंकिंग और डेडिकेशन के थ्रू जो है उन लोगों ने काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन का निर्माण कर लिया था। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न इन 1500 BC। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसका जन्म 1500 BC पूर्व हुआ था। ड्यू टू डिफरेंट माउंटेन्स एंड मोड्स, द पीपल्स एंशियंट ग्रीस कुड नॉट स्टैब्लिश अ यूनाइटेड नेशन एवर। Two city-states, Athens and the Sparta, were leading among the various states in the whole Greece। यानी एंथम और स्पार्टा दो नाम के स्टेट्स जो हैं उस समय में ग्रीस के अंदर स्टैब्लिश किए गए थे। एंड स्पार्टा वाज द कंट्रोल बाय द मिलिट्री ऑफ एथेंस, और स्पार्टा जो है उसको एथेंस वाले कंट्रोल करते थे। एंड वाज रूल अंडर द डेमोक्रेसी, उन्हीं की एथेंस की ही जो डेमोक्रेसी है वो स्पार्टा में चलती थी। एंड रेस्ट ऑफ द सिटी स्टेट्स वर रूल एट एंथन एज फॉलोड बाय द स्पार्टा। और ये जो हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते थे और एथेंस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो स्पार्टा के अंदर फॉलो किए जाते थे। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द लाइफ ऑफ स्पार्टा। यहाँ पे जो लोगों की लाइफ है वो किस तरह से होती थी। यहाँ पे जो लोग हम ये कहें कि जो पीपल्स हार्ड वर्क नहीं करते थे, वीक जो बच्चे होते थे, उनको हम ये कहें कि इस मिलिट्री के अंदर ये लोग उतार देते थे। द सिटी स्टेट ऑफ स्पार्टा ऑलवेज रिसीव्ड कॉन्स्टेंट थ्रीट्स एंड अटैक्स बाय द नेबरिंग कंट्रीज़। कि इनके जो पड़ोसी राज्य थे उनसे इनको हमेशा ही थ्रीट्स वगैरह, अटैक्स वगैरह मिले हैं। दैट्स वाई द आर्मी रूल्ड हियर, और इसीलिए यहाँ पे आर्मी का शासन चलता है। द हेड ऑफ द स्टेट of Sparta was Lieutenant Lucius was the first manager and the propounder of Sparta to keep people of Sparta to strict discipline। Sparta के लोगों को strictly discipline में रखने के लिए the children were taught to face the hardships। तो बच्चों को जो है मेहनत करना सिखाया जाता था। weaker kids were killed after throwing down the from the hilltop of the Tatus। टिटस की जो पहाड़ी थी वहाँ से जो वो बच्चे होते थे जो कमज़ोर होते थे और हार्ड वर्क नहीं कर पाते थे, उनको धक्का मार दिया जाता था चीज़ें। स्पार्टा हैड डेफिनेटली गॉट द सक्सेस इन मेकिंग द ब्रेव crusaders and citizens with folded obedience, but the contribution in philosophy, literature, art and science and negligible। यानी that they have to be there lot of contribution in regarding all the segments of the philosophy, and we can say that all the other things that has to be related with the science and literature। Life of Athens, the city state of the Athens was totally different from the city state of the Sparta। Then both the cities have to be different from each other, and Athens had the democratic regime। द किंग प्रोसेस्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। यहाँ का जो शासक होता था उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। मैजिस्ट्रेट दार्को prepared a collection of laws written in 621 BC। His laws were made in the defense of the interest of higher classes। After the Cleanthians got the roots of the democracy fixed in Athens, the ambitious emperor Dara of Iran attacked on after winning Greece, Athens and Iranians fought a war in the plain of Marathon। Greece got the victory in the struggle and Greek developed their civilization independently। कि यहाँ पे ग्रीक और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, ये माना जाता है कि इस युद्ध के अंदर जो विक्ट्री है वो ग्रीस की हुई थी। एंड देयर दे हैव टू बी डेवलप देयर सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंटली एट दारा। That has to be emperor of Daras, and his civilization has to be undertaken by the Athens। पर्शियस पीरियड की अगर हम बात करें कि पर्शियस पीरियड कौन सा था, तो पर्शियल वॉज द ग्रेट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ ग्रीस। ये ग्रीस का एक बड़ा राजा था उस समय काल की हम बात कर रहे हैं। मेड द डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस कम्प्रीहेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग विद हिज रिफॉर्म्स। उसने अपने रिफॉर्म्स के थ्रू इस सिविलाइजेशन को, इस डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया था। इट वॉज हिज
ओपिनियन, ये उसका मानना था, दृष्टिकोण था, दैट द पीपल मस्ट एक्सरसाइज द राइट टू जस्टिस, कि लोगों को जो है जस्टिस का, न्याय का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलोसफी फ्लरिश्ड अंडर हिज रूल। और ऐसा माना जाता है कि उनके शासन के दौरान इन सभी चीज़ों का जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, ये चीज़ें काफ़ी फली फूली थी। ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड म्यूज़िक प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट अ लार्ज स्केल इन एथेंस, यानी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो एथेंस पे बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज किए जाते थे। वर्ल्ड फेमस क्रिएशन ऑफ द होमर, इलियाड, ओडिसी बिलोंग टू दिस पीरियड। ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं जो कि सिनेमा जो स्टोरीज़ वगैरह से रिलेट करती हैं, हम बात करें कि इलियड है या ओडिसी है, ये मंच पे प्रदर्शित किए जाने वाले कुछ ऐसे programs हैं that has to be belong from this period. Mathematics, astronomy and philosophy were taught in his time, and we can say that in this the same period of the world famous philosopher Shukrat stressed upon the development of character and knowledge. Of this same period, the temple of goddess Athena इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, यहाँ के जो नॉवेल्स हैं, यहाँ के जो प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी अ नोटिफिकेशन time period has to be gained on that time. The temple of goddess Athena is unique example of the architecture. Herodotus and the Thucydides were the great historian of this age. Pythagoras and the Hippocrates were the famous mathematician of this period, as well as regarding the all achievements of the age of Perseus is considered as the golden age of the history of Greece. And according to Professor David, the age of Perseus was considered not only the golden age of the history of Greece along but also the world's history as well. यानी यहाँ के जो डेविड एज जो फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये इतिहास का बहुत ही स्वर्णिम समय रहा है, ना केवल सिर्फ ग्रीस का बल्कि पूरी संपूर्ण विश्व इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ये सबका स्वर्णिम समय माना जाता है। नाउ एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ द राजस्थान। अब हम राजस्थान की एंशंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आती है कालीबंगा। इन नॉर्थ राजस्थान की हम बात करें तो 25 साइट्स आर डिस्कवर्ड एट द बैंक ऑफ रिवर घरगर नदी के जो किनारा है वहाँ पे 25 साइट्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं। रिलेटेड टू द सिंधु वैली सिविलाइजेशन से वो रिलेट करते हैं, वेयर द कालीबंगा इज़ वन ऑफ दैम, और कालीबंगा जो है वो उन्हीं में से एक है। दिस साइट वॉज कॉलोनाइज्ड 4500 ईयर्स बिफोर एट द सरस्वती बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की 4500 साल पुरानी कॉलोनाइज्ड हुई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे वो सभ्यता हुआ करती थी। 2 माउंट्स ऑफ टाउन प्लानिंग वर फाउंड इन द कालीबंगा, चीफली वन ऑफ दम द ईस्टर्न माउंट एंड द वेयर एविडेंस अबाउट द जर्नल टाउनशिप एंड आर फाउंड। Fortifications is found in the western mound which was contain a safety barricado around it, यानी कि काफ़ी सारे सेफ्टी से रिलेटेड भी यहाँ पे सबूत मिले हैं, और काफ़ी चीफली एविडेंस जो हैं वो हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के यहाँ होने के वो हमें हिस्ट्री में मिलते हैं। बोथ माउंट्स वर सराउंडेड बाय द बैरिकॉड टू, दोनों ही जो माउंट्स हैं वो बैरिकॉड से कनेक्टेड मिले हैं, दीवारें उनकी मिली हैं। इन कालीबंगा द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड आर फाउंड, वहाँ पे खुदाई के फसलों के उगाने के भी कुछ सबूत मिले हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, जो विश्व में सबसे पुरानी है। द वॉल वर मेड बाय द ब्रिक्स, यहाँ पे जो दीवारें हैं वो ईंटों से बनाई गई हैं। दीज ब्रिक्स वर फिक्स टुगेदर बाय क्ले, और इनको मिट्टी से एक दूसरे के ऊपर चिपकाया गया है। सो द वॉल्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, जिससे कि ये जो दीवार है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और लंबे समय तक टिके। सो द वॉल्स बिकेम द स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। इंडिविजुअल एंड पब्लिक ड्रेन्स द अर्थ अवेयर एंड द डस्टबिन्स वर द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैनिटरी सिस्टम ऑफ द टाउन, यानी उस समय भी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो या हम कहें कि अर्थनवेयर हैं, जो मटके वगैरह रखना या जो कचरा के लिए जो पात्र रखना, उस समय अगर ये सब चीज़ें थी तो ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैनिटरी सिस्टम का जो है उस टाउन में होने का सबूत हमें देते हैं। द रिवर घरगर फॉलोज एट प्रेजेंट विच वॉज नॉन द सरस्वती इन एंशियंट टाइम। अब जो घरगर नदी है उसे एंशियंट टाइम में हम सरस्वती नदी कहते थे। द एविडेंस ऑफ फायर कैनल आर फाउंड इन एज रिलीजियस, वहाँ पे
फायर कैनल्स के सबूत भी मिले हैं। ये हम कहें कि उसके बाद में यहाँ पे कुछ सन ब्रंट ब्रिक्स व पॉसिबली यूज्ड हेयर, द स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड अपॉन द आर्ट पैटर्न। यानी यहाँ पे जितने भी सबूत मिले हैं वो एक ऐसी सभ्यता के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि इस समय की जो सभ्यता जो घर्घर नदी पे या सिंधु नदी पे जो सिंधु सिविलाइजेशन जो यहाँ पे थी, जो कि है जिसे हम कालीबंगा के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक बहुत ही सिविलाइज्ड और बहुत ही सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग जो सभ्यता हम उसे कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें अरहर की, तो इट इज़ सिचुएटेड प्रेजेंट इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। अरहर वॉज द प्राइम सेंटर ऑफ द ब्रोंज एज कल्चर ऑफ द साउथ वेस्टर्न। यानी इस अरहर जो सभ्यता है इसे हम जो है ब्रोंज का भी कांस्य जो युग है उसे हम उससे कनेक्ट करते हैं। दिस कल्चर वॉज डेवलप इन टू द वैली ऑफ बनास एंड बेडच। इट इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड। 5,000 साल पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है और ये बनास और बेडच नदी की घाटियों में पाई जाती है। इट इज़ रिवील्ड थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ द एग्जीबिशन दैट सो मैनी टाइम्स द कॉलोनीज हेयर सेटल्ड डिसोलेटेड फ्रॉम देयर अर्ली सेटलमेंट अंटिल 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी तक अगर यहाँ इन कॉलोनीज़ का सेटलमेंट माना जाता है। और अलवर के पीपल जो हैं वो इस एरिया में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो मेटल के यहाँ पे हमें मिले हैं एंड गॉट द गुड लक ऑफ बीइंग द सेंटर ऑफ द ब्रोन एज। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये उस समय में काफ़ी हद तक हम बात करें तो ये एक अच्छी सभ्यता के निशान है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। Then if we are talking about the generality and extensions of the Arhar certified archaeological clusters of the Gulin, Bethal, Bagor and the nearby the places in the contact believe Navoda, Toli, Nagda, Erin, Kathela and the Kutch in the north Gujarat means that this civilization had the connect with the civilizations of old enough और टू 4000 ईयर्स टू। यानी हम ये मानते हैं कि ये सभ्यता जो है जिसका कि दूसरी सभ्यताओं के साथ में एक अच्छा कनेक्शन था, तो ये लगभग 4000 साल पुरानी ये सभ्यता हम मान के चलते हैं। विच इज़ ऑल्सो रिवील्ड बाय द साइज, प्रोडक्शन एंड स्किल ऑफ सिमिलरिटी इन ब्लैक रेड अर्थनवेयर फाउंड देयर। कि यहाँ पे जिस तरह के जो मटके मिले हैं उनसे हम बता सकते हैं कि जो किस तरह के साइज़ के थे, किस तरह की उनकी मिट्टी थी, तो उससे जो उनकी स्किल है और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी हम लोग जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बैथाल ये जो है 42 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट ऑफ उदयपुर से ये है एंड दिस इज़ द ब्लॉक हेडक्वार्टर। द विलेज बैथाल इज सिचुएटेड नॉर्थ टू देयर प्रेजेंट अमाउंट नॉर्थ इन दिस विलेज। द एक्सकवेशन वर्क इज अमाउंट कंप्लीटेड बाय द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर V.S. Sinde and Dr. R.K. Mohanty and Dr. Dev Kothari of the Institute of the Rajasthan Study, Rajasthan Vidyapeeth University, Udaipur, with Lalit Pandey and Dr. Jeevan Karakwal and in the leadership of the Dr. V.N. Mishra of the Deccan College, Pune in 1993। यानी इन्हीं सभी लोगों के साधन में बैथाल जो सिविलाइजेशन है उसको फाइंड आउट किया गया, उसके अवशेष यहाँ पे ढूंढे गए हैं। द एग्जीबिशन वर्क हेल्ड इट 7 साल तक इसका कार्य चला है। हेयर वी कैन सी द कल्चर ऑफ कॉपर स्टोन एज और कल्चर कॉपर स्टोन एज इसको माना जाता है। इन रियलिटी दिस प्लेस इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ अहर। इसको जो है हम एक एनलार्जमेंट मानते हैं अहर सिविलाइजेशन का। दिस सिविलाइजेशन हैड कम इन टू इफेक्ट अप टू 3200 BC। फीचर्स ऑफ द बैथाल जो है वो हम मानते हैं कि इस समय में कॉपर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनको क्ले से बनाया जाता था। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम इस समय की बात करें तो एट द मिडल ऑफ द मोन एट बैथल ह्यूज लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कवर हैविंग 2 मीटर्स। तो इस समय में जो प्रोडक्शन है या जितने भी काम हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। नाउ वी आर टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।